इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ने के लिए अशोक वाटिका में आते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि कौन हो तुम जो बिना अनुमति के प्रवेश किया और इस वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। तो हनुमान जी जय श्री राम और जय लक्ष्मण के जयकारे लगाते हैं। उसी बीच इंद्रजीत भी जय लंकेश का नारा लगाते हैं। इंद्रजीत हनुमान जी से बोलते हैं कि तुम अशोक वाटिका को इस तरह क्यों उजाड़े हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा था, तुम्हारे सैनिक मुझे खाने नहीं दे रहे थे। तो इंद्रजीत हनुमान जी से बोलते हैं कि अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो तुम हमारे द्वार पर आकर मांगते, तुम्हें भिक्षा मिल जाती। यूं चोरों की भांति तुमने यहाँ प्रवेश क्यों किया। तो हनुमान जी इंद्रजीत से बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा था जिस नगरी का राजा खुद चोर हो वह किसी को दंड क्या देगा, यहाँ तो इनाम मिलेगा। इंद्रजीत हनुमान जी की बात पर गुस्सा हो जाते हैं और हनुमान जी पर अपना बाण उठाते हैं और चलाते हैं। इंद्रजीत का बाण हनुमान जी के पास आता है तो हनुमान जी गायब हो जाते हैं। इंद्रजीत अचानक चौंक जाते हैं। फिर से इंद्रजीत अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी फिर से गायब हो जाते हैं। इंद्रजीत ने अपनी अनेक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी के आगे उनकी शक्तियां बहुत छोटी नजर आ रही थी। इंद्रजीत अंत में विवश हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की लाज रख ली और उनको झुककर नमन किया और हनुमान जी बंदी बन जाते हैं। इंद्रजीत के सैनिक हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं और रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण के दरबार में जाते ही इंद्रजीत रावण को बोलता है कि महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके अपराधी को पकड़ कर ले आया हूँ। लंकेश इंद्रजीत से बोलते हैं, मुझे तुमसे यही आशा थी, और इंद्रजीत को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। लंकेश हनुमान जी को तिरछी नजरों से देखते रहे और हनुमान जी लंकेश को देखते रहे। हनुमान जी रावण के दरबार को चारों दिशाओं में से देख रहे थे। रावण के दरबार में जो तस्वीरें लगी हुई थी उनमें जो देवता थे उन्होंने हनुमान जी को झुककर प्रणाम किया। रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम इस वानर से डर रहे थे। रावण बोलता है कि इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे तुम डर रहे थे। तो इंद्रजीत खड़े होकर बोलते हैं कि महाराज, यह कोई साधारण वानर नहीं है, इसे अनेक छल विद्या आती है, इसे पकड़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। महाराज, एक बार तो इससे युद्ध करते करते मैं भी विचलित हो गया, लेकिन मैंने इसको पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो रावण इंद्रजीत से बोलते हैं कि तुमने इस तुच्छ वानर के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण ने हनुमान जी से कहा कि बोल वानर, तुमने किसके बलबूते पर हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया और वहां के रक्षक सैनिकों को तुमने किस अपराध के लिए सजा दी। तो हनुमान जी रावण से विनम्रता से बोलते हैं कि प्रभु, मैं तो सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा था, और प्राणी का यही पहला धर्म होता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जब सामने फल हो तो उन्हें खा लेना ही अच्छा होता है। महाराज, मैं 7 समुंदर पार करके इस नगरी में पहुंचा था तो मैं बहुत थक गया था और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, तो रात्रि के समय में वृक्षों को हिला हिलाकर जगा रहा था। तो कुछ पेड़ों की जड़ें उकड़ आई और जिसको देखकर तुम्हारे सैनिकों ने मुझे रोका और इस कारण मैंने आपके सैनिकों को सजा दी। महाराज, जिन सैनिकों ने मेरे शरीर पर वार किया मैंने केवल उन्हीं को सजा दी, और जो मेरे साथ युद्ध के उद्देश्य से आए थे उनको मैंने परलोक में भेज दिया। इसी कारण मैंने आपके पुत्र अक्षकुमार को परलोक भेज दिया। तो रावण हनुमान जी से कहता है, तुम्हें उस वक्त हमारी शक्तियों का आभास नहीं हुआ क्या मूर्ख, तुमने हमारे कारनामों की वीरगाथा नहीं सुनी क्या। तो हनुमान जी रावण से बोलते हैं कि सुनी है महाराज, कैसे आपने सहस्त्रबाहु के साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया था, और फिर कैसे वानर राज बाली आपको अपने कांख में 6 महीना तक दबाई दबाई घूम रहे थे। सुनी है महाराज, हमने सुनी है। आपके वीरता की कहानी तो तीनों लोगों ने सुनी है। महाराज, आपने कैसे एक भिखारी का रूप बनाकर एक अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाया,
ऐसा परमवीर आपके अलावा और कौन हो सकता है। इस बात को सुनकर रावण अचानक गुस्से में हो उठता है और हनुमान जी से बोलता है कि हमारे दरबार में आकर ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं करता। रावण गुस्से में अपने सेनापति से कहते हैं कि इसकी जिवा अभी काट दी जाए। यह बात सुनकर रावण का एक मंत्री बोलता है कि ठहरो सेनापति। तो रावण बोलता है, अमात्य प्रहस्त, तुम हमारी आज्ञा के पालन में बाधा डाल रहे हो। तो अमात्य प्रहस्त हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज, मुझ में ऐसा साहस नहीं है जो आपकी आज्ञा पूर्ति में बाधा डालूं। लेकिन मैं आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले एक आग्रह करना चाहता हूं। तो रावण बोलता है कि कहो। तो अमात्य प्रहस्त बोलते हैं कि महाराज जी, ये कोई साधारण वानर नहीं लगता और इसका यहाँ आना भी कोई साधारण बात नहीं लगती, क्योंकि वारों में ऐसी शक्ति नहीं होती और इसका रूप भी साधारण नहीं लगता। हो सकता है महाराज इंद्र ने इन्हें भेजा हो। महाराज, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसे किसने भेजा है। इसी बात को सुनकर इंद्रजीत भी खड़े होकर बोलते हैं कि महाराज, प्रहस्त का कहना बिल्कुल सही है। यह जानना जरूरी है कि इसे किसने भेजा है। मंत्री प्रहस्त रावण को बोलता है कि महाराज, अगर हम इसकी जिवा काट लेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इसे किसने भेजा है, और यह नहीं बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाए कि यह बताने पर विवश हो जाए। मंत्री परहस्त की बात सुनकर रावण खुश होता है और उन्हें बोलता है कि हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं। और रावण अपने सेनापति से बोलते हैं कि सेनापति प्रहस्त की आज्ञा का पालन हो। यह बात सुनकर हनुमान जी बोलते हैं कि महाराज, इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इतनी छोटी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ और मुझे ना भगवान विष्णु ने भेजा है और ना महाराज इंद्र आदि देवताओं ने। मैं तीनों लोकों के स्वामी और रघुकुल के स्वामी महाराज श्री राम का दूत हूँ। यह बात सुनकर रावण और उनके सेनापति सब चौंक जाते हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि जिनकी भार्या माता सीता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उसी सीता माता का पता लगाने के लिए 100 योजन समंदर लांघकर यहाँ पर आया हूँ और मैंने माता सीता से सफलतापूर्वक बैठ कर ली है। और इस प्रकार बांदा जाना मैंने स्वयं स्वीकार किया है ताकि मैं आपको प्रभु श्री राम का पराक्रम दिखा सकूं। नहीं तो देवता और असुर तक कोई भी मुझे किसी भी प्रकार से बंदी नहीं बना सकता था, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो केवल यह देखने चला आया कि ऐसा कौन मूर्ख है जो लंका नगरी को कलंकित करने का कार्य कर रहा है। इस बात से रावण गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मूर्ख, मुझे स्वयं ब्रह्मा ने शक्तियां दी है और तीनों लोकों के स्वामी महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूँ कि तुम महाराज राम की शरण में चले जाओ, वरना तुम्हारा विनाश बहुत निकट है। अगर आप अपने मन की बुद्धि को बदलें तो आप इस संसार में पूजे जाएंगे, वरना दूसरों की स्त्री को इस तरह चोरों की भांति उठाकर लाने वाला कभी भी राजा नहीं कहला सकता। और आपका यही एक पाप आपके इस पूरे देश का, पूरे साम्राज्य का विनाश कर देगा और मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और हनुमान जी से बोलता है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, यहाँ की देवता या फिर असुर। तो हनुमान जी रावण से बोलते हैं कि उस वरदान में आपको नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया है और श्री राम अभी नर के रूप में हैं। और हनुमान जी रावण से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिस सीता को तुम एक साधारण स्त्री समझ रहे हो वह विष के समान आपके साम्राज्य का विनाश है। तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी तुमको मृत्युदंड देने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मुझे महाराज श्री राम ने आज्ञा नहीं दी है और वैसे भी यह गौरव महाराज श्री राम को ही मिलना चाहिए। रावण गुस्से में बोलते हैं कि मृत्युदंड देने की शक्ति किसमें है, इस वानर को बता दो।
और इसी समय इस वानर का सिर काट दो। यह बात सुनकर सब चौंक उठते हैं। रावण के सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो विभीषण उठकर बोलते हैं कि ठहरो महाराज, यह सब करना उचित नहीं है। यह हमारे दरबार में दूत बनकर आया है और आए हुए दूत का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। विभीषण से असहमत होकर इंद्रजीत बोलते हैं कि मैं काका विभीषण की बात से सहमत नहीं हूँ। इसने दूतों जैसा आचरण ही नहीं किया है, आते ही शत्रु की भांति हमारे सैनिकों को मार डाला। इंद्रजीत बोलते हैं कि महाराज, हाथ में आए हुए शत्रु को छोड़ देने से बाद में पछताना पड़ता है और मैं इसको अभी मृत्युदंड देने का अनुमोदन करता हूँ। तो रावण भी इंद्रजीत की बात से सहमत होते हैं और अपने सैनिकों से बोलते हैं कि इसे अभी मृत्युदंड दे दो। तो विभीषण बोलता है कि महाराज, किसी दूत को मार देना कदापि उचित नहीं है और इसे मारने से हमें कोई लाभ भी दिखाई नहीं देता है। मारना है तो उसे मारो जिसने इसे यहाँ पर भेजा है। रावण सोच में पड़ जाते हैं और अपने एक मंत्री से बोलते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तो रावण का मंत्री बोलता है कि महाराज जी, विभीषण सही कह रहे हैं कि एक दूत को मार देना कदापि